एमपी एमएलए सारे आते हैं तो यहाँ पे क्या समोसा खाने के लिए सही बात है। ये जो मोदी आप बात कर रहे हो ना, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता का घर के आगे से निकल रही वो, जहाँ कटान रास्ता वहाँ है, ये कह रहा है मेरे पीछे बना है। सियासत की दुनिया में न दोस्त हमेशा रहते हैं, न दुश्मनी हमेशा टिकती है। दोस्ती और दुश्मनी होती है तो सिर्फ हितों की मजबूरियों पर। अब रविंद्र सिंह भाटी और जैसलमेर बाड़मेर के सांसद उम्मेद आराम बेनीवाल को ही ले लीजिए। दोनों एक दूसरे के सामने चुनाव लड़े, एक दूसरे को कड़ी टक्कर भी दी, आरोप प्रत्यारोप की बरसात भी जमकर हुई, लेकिन जब जनता के हितों की बात आई तो दोनों के मुंह से एक ही तरह के शब्द निकले। मौका था दिशा की समीक्षा बैठक का, जो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हुई। करीब 9 घंटे तक चली इस बैठक में विभागों के अधिकारियों के गोलमोल जवाब और लापरवाही सामने आने पर जनप्रतिनिधियों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। पहले आपको सुनवाते हैं कि गुस्से में लाल हुए रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कहा। एमपी एमएलए सारे आते हैं तो यहाँ पे क्या समोसा खाने के लिए एक भी जवाब जो है। अब माइनिंग वाला जो इससे पहले का था उसमें आप देखें माइनिंग और पीडब्ल्यूडी आपस में लड़ रहे, वो कह रहे हैं कि साहब उनको जवाब नहीं दिया। ये तो स्थिति है, स्पष्ट करें कि क्या है। कुछ ही देर पहले अभी एक ही किसी जवाब में, और दूसरी तरफ जहां पे खाली खेत पड़े हैं वहां पे आप खेतों को जोड़ रहे। स्थिति स्पष्ट करो कि आप कहना क्या चाहते हैं। आबादी का कोई क्राइटेरिया है? मैं ये कह रहा हूं कि आबादी का कोई क्राइटेरिया है क्या रोड को बनाने के लिए? रेवेन्यू विलेज का आपका एक मिनट नहीं, ये रेवेन्यू विलेज का और आबादी का है क्या? है तो वहां पे क्या आबादी है? 1% है बाप। वही तो कह रहे हैं आप। अब कह रहे हो कि साहब खेतों को जोड़ने के लिए हम कर रहे हैं, क्या बोला? अब इस मुद्दे पर सांसद जी भी काफी गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने भी भाटी का ही समर्थन करते हुए अधिकारियों की क्लास लगा डाली। दे दिया कि यहाँ पे कोई कौन सा फॉर्मेन हो तो विकास की खिलाफ कार्रवाई करो। उसने गलत रिपोर्ट क्यों दी है? नहीं फोन कर तो फिर मीटिंग का क्या मतलब हुआ? यहाँ कंप्लेन करने का मतलब क्या हुआ? कोई कार्रवाई ये जो रिपोर्ट बना के ले गया उस रिपोर्ट की कॉपी कर उसके खिलाफ एक्शन कार्रवाई होगी। झूठी रिपोर्ट क्यों बना के ले गया वो? तो आपको सूचना नहीं दी किसने रोड बनाई? क्यों ये आपने क्यों नहीं दी उनको सूचना? ये कौन सा झमेला हुआ? ये कौन सा तरीका हो गई? आप एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हो कि ये माइनिंग का काम है और माइनिंग वाला कह रहे हमारे रोड किसने बनाई उसकी हमको कोई सूचना नहीं दी। ये क्या तरीका हो गया? तो फिर ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अपने से खराब क्यों कर रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये मीटिंग कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है भी जहाँ मजे आए उनके आगे और तो चाय समोसे खा के चल दी। इस मीटिंग का मतलब क्या हुआ? आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई एक काम को सीरियस समझ ही नहीं रहे हो कि भाई इस मीटिंग की इंपोर्टेंस आप समझ ही नहीं रहे हो। सर मुझे ये कौन सा तरीका हुआ? आप क्या तरीका हुआ? फिर ये मीटिंग क्यों ले रहे? अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप डाल रहे हो, हर बात का गोल गोल जवाब दे रहे हो कि ये हो गया वैसे हो गया, तो क्यों मीटिंग बुला रहे हो यहाँ? तो इस मीटिंग का क्या औचित्य रहा? इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। कई मौकों पर भाटी और उम्मेद आराम बेनीवाल एक दूसरे पर खूब बरसते दिखे, लेकिन सियासत से इतर मिले तो गर्मजोशी दिखाई। चाहे वो शादी समारोह हो या फिर कोई दूसरी जगह, दोनों की मुलाकात ऐसे दिखी मानो जिगरी यार हों। हाल ही में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे अरविंद सिंह भाटी की शादी में भी दोनों साथ दिखे। मतभेद राजनीति का हिस्सा है, मगर जब दो व्यवहारिक लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो रिश्तों की मिठास फिर से लौट आती है। आपका रविंद्र सिंह भाटी और उम्मेद आराम बेनीवाल के सियासी और व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।